ये मंदिर अभी बन रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में है। इसके छत पर ये देखिए, ये एक मेल पी फाउल है और इस तरफ एक फीमेल है। अभी दिख रही थी, मैंने अभी शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया, तब तक तो वो दिख रही थी, अभी पीछे चली गई है। और यहाँ पर दो और पी फाउल है इस घर की छत पे, और ये दोनों फीमेल है। ये देखिए, अभी पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था दो मेल पी फाउल जिनके पंख काफी छोटे थे, और ये देखिए ये फीमेल होती है। पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं आपको वीडियोस में, फिर भी एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ये दो फीमेल पीकॉक है, इनकी गर्दन देखिए ग्रीनिश होती है, और बाकी बॉडी का भी जो कलर है वो अलग होता है पीकॉक से। पीकॉक्स का आपको पता ही होता है, मेल जो है वो डिस्प्ले करता है, लेग्स में डिस्प्ले करते हैं ये, और फीमेल आके वहां से चूज करती है जिस मेल के पंख जो है सबसे ज्यादा बड़े और सुंदर होते हैं, तो उसको ये चूज करती है ब्रीडिंग सीजन में। और वो समर में होता है, मॉनसून के टाइम पे ब्रीडिंग सीजन जब खत्म हो जाता है तो ये अपने पंख गिरा देते हैं, क्योंकि बरसात में पंख गीले हो जाते हैं तो ये उड़ नहीं पाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं पंख। इस वजह से फेदर्स को गिरा देते हैं और उसके बाद दोबारा ये ग्रो करते हैं। दोस्तों ये शिक्रा मिल गया है आज फिर से। अब ये मेल है या फीमेल है, मुझे इसकी आइरिस अभी दिखाई नहीं दे रही है, और गाड़ी से बाहर निकलने से ही उड़ जाएगा, इसलिए अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ इसको। इस जगह पर नॉर्मली ब्लैक पिंक टाइप मिलता था, अब शिक्रा भी मिलने लग गया है, अच्छी बात है। अच्छा, उस दिन जो मुझे कंफ्यूजन हुआ था शिक्रा में और पेरिग्राइन फाल्कन में, तो ये एक जैसे नहीं दिखते हैं। हाँ, बॉडी का साइज कह सकते हैं लगभग लगभग एक जैसा होगा, लेकिन जो पेरिग्राइन फाल्कन का फेस है उस पे आंखों के आसपास बहुत सारा ब्लैक मार्किंग होता है, और आंखों से जो ब्लैक मार्किंग नीचे की तरफ आता है, चीक की तरफ, वो ऐसा लगता है जैसे कि आंसू बह रहे हो। मतलब ब्लैक पूरा जो है ना, वो आंखों से लेके नीचे तक एक लाइन आती है उसकी पूरी। तो पेरिग्राइन फाल्कन की पहचान अलग है, और शिक्रा ये है जो आप देख रहे हैं सामने। अब ये मेल है या फीमेल है, ये मैं लैपटॉप में एक बार आइरिस कलर देख के और उसके बाद मैं इसको सबटाइटल में डाल दूंगी। अभी देखिए दोस्तों, ये पेंटेड स्टॉक, ग्रे हेरन और लार्ज ईग्रेट, ये एक साथ एक ही जगह पर शिकार कर रहे हैं। इनका मतलब जो प्रे होता है या जो फूड होता है जो ये खाते हैं, वो लगभग लगभग सेम होता है। ईग्रेट्स हालांकि कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इनको, कैटल ईग्रेट्स तो बहुत कॉमनली गाय भैंसों के, ज्यादातर भैंसों के पीठ पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। राइनोस के साथ भी ये लोग चलना पसंद करते हैं, राइनोस के साथ में ड्रोंगो और मैना भी चलना पसंद करती हैं। तो ईग्रेट्स तो कीड़े वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन हेरन और स्टॉक जो है ज्यादातर एक्वेटिक जो क्रीचर्स होते हैं, जिसमें कि मछलियां हैं छोटी और बड़ी, उसके अलावा आपके जो मोलस्क होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये ज्यादा कॉमनली खाते हैं। तो देखिए पेंटेड स्टॉक भी अपना खाना उसी जगह पे ढूंढ रहा है। अभी ग्रे हेरन ने भी कुछ उठाया था यहाँ से, मैं शॉर्ट्स बना रही थी तो मुझे दिखा था। देखिए और क्लोज आप देख रहे हैं इनको। इनके बॉडी साइज और शेप में डिफरेंस, बॉडी का कलर वगैरह सब कुछ आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस वीडियो में। पीछे किसी ने कमेंट किया था, एक शॉर्ट्स पे कमेंट किया था कि बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स, और अच्छे से मतलब जूम इन नहीं हो पा रहा है। तो वो फोन से रिकॉर्ड करती हूँ मैं शॉर्ट्स, और फोन में 4x जूम है, तो इसलिए आप लॉन्ग वीडियोस देखिए, उनमें जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरे से है, जूम कैमरे से प्रॉपर। तो इनमें आपको सारे बर्ड्स की डिटेल्स दिखाई देंगी। ये देखिए ग्रे हेरन, और इधर ये देखिए ईग्रेट, लार्ज ईग्रेट है ये, और स्टॉक इस तरफ चला गया ये देखिए। इस तरह से ये बिल्कुल, देखिए जो कोने में जो थोड़े दलदली सा जमीन है, बिल्कुल पूरी चोंच उसके अंदर तक ले जा रहा है, नीचे से ढूंढ कर खाता है। तो ये फीडिंग के तरीके अलग अलग होते हैं। वाटर बर्ड्स में भी जो वेडर्स हैं, इसमें सैंड पाइपर वगैरह भी आते हैं, लैपविंग्स हैं, और ये सारे जो वेडर्स होते हैं, फ्लोवर्स हैं, तो इनका सबका खाने का तरीका अलग होता है। कुछ जो है सरफेस से ही उठा लेते हैं, ज्यादातर जो फ्लोवर्स वगैरह होते हैं
लैपिंग्स होते हैं वो सरफेस पे से उठा लेते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं वो नीचे से कुरेद कर खोद के निकालते हैं। ये देखिए आपके सामने है प्रूफ। पैर से भी वो मूव कर रहा है, पैर का मूवमेंट भी कर रहा है और नीचे से कुछ खोद के निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैंने फोकस करके रखा हुआ है, अगर इस बीच में इसको कुछ मिलता है इंटरेस्टिंग तो आपको देखने को मिलेगा। ये तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री के मोमेंट्स होते हैं। जब आप नेचर में होते हैं तो आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये होगा। जैसे कई बार लोग सफारी में, मतलब कितने लकी होते हैं कि टाइगर चेज और किल अपने सामने देख लेते हैं। बहुत ही रेयर इंसिडेंट है, शायद हजारों लाखों में एक को दिखेगा। तो इसी तरह बर्ड्स का आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मिल सकता है आपको इजीली, क्योंकि बर्ड्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। उसके लिए आपको कहीं खास अलग से किसी जगह पर जाके जीप में बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये नेचुरल हिस्ट्री के मोमेंट्स होते हैं, इसको कैप्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये सोच रहा है कुछ। हेरन पे थोड़ा फोकस करते हैं। हेरन तब से मेरी नजर उस पर भी है, शूट तो मैं स्टॉक को कर रही हूँ। और देखिए स्टॉक का तरीका अलग है, हंट करने का, शिकार करने का। हेरन का अलग है, वो बिल्कुल स्टिल ऐसे खड़ा हुआ है कि काफी देर से इसी पोजीशन में खड़ा है, सेम पोजीशन में। तो ये एम्बुश हंटर्स होते हैं। जितने भी हेरन होते हैं ये सारे के सारे एम्बुश हंटर्स होते हैं। ये बिल्कुल स्टिल होकर खड़े रहते हैं और जैसे ही कोई छोटा मछली, फ्रॉग या कोई भी क्रस्टेशियन जिसको ये लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, वो वहां पे आ जाता है, वैसे ही वो इमीडिएटली उसको पकड़ लेते हैं। जबकि स्टॉक्स जो है, ईग्रेट है, ये वेडर्स होते हैं। ये पूरा टाइम जो है चलते रहेंगे पानी के अंदर और अपनी चोंच से खोदते रहेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ। लैपविंग्स, फ्लोवर्स वगैरह, सैंड पाइपर्स, ये भी सारे वेडर्स होते हैं, लेकिन ये नीचे से खोद के खाना नहीं निकालेंगे। ये सरफेस पे जो भी इनको मिलेगा उसको उठा लेंगे। दोस्तों ये पाइट किंगफिशर है। एक पाइट किंगफिशर अभी रिसेंटली मुझे अपनी सोसाइटी के बाहर भी मिल गया था, वहां पर भी कनाल है, वहां पर भी ये बैठा हुआ था। लेकिन ये वाला जो पाइट किंगफिशर है इसको तो मैंने कई बार यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। और अभी ये ऑपोजिट साइड में नॉर्मली रहता है रोड के, और उड़ते हुए इस तरफ आ गया। इसने पानी में डुबकी भी लगाई है, अब इसको मिला कुछ या नहीं मैंने देखा नहीं। ये देखिए पाइट किंगफिशर। इसी पेड़ पर एक कॉर्मोरेंट भी है, ये रहा कॉर्मोरेंट। और अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि ये पाइट किंगफिशर कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स दे सकता है। तो इसलिए मैं अभी तक तो गाड़ी के अंदर से ही रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं बाहर आके इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करती हूँ। अभी तो प्रीनिंग कर रहा है, लेकिन किसी भी समय अगर इसको कुछ दिखा तो ये पानी में डाइव मार के कैच करेगा। तो ये देखिए हंटिंग मेथड्स अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो यही देखते हैं। किंगफिशर का भी खाना लगभग वही सब कुछ है। तो कहते किंगफिशर है, लेकिन ये तो रिवर किंगफिशर है तो ज्यादातर फिश ही खाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फ्रॉग्स को, टैडपोल्स को या और छोटे जानवरों को नहीं खा सकता है, इनको भी ये खाता है। व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर तो हर तरह के क्रीचर्स को खा लेता है, ज्यादातर सिटीज में रहता है। तो फिश तो वो कम ही खाता है, दूसरे फ्रॉग्स वगैरह, रेप्टाइल, सब चीजों को खा लेता है वो। ये अभी आप व्हाइट किंगफिशर देख रहे हैं। और वो पेंटेड स्टॉक और इग्रेट भी यहीं पर है। हेरन तो डिस्टर्ब हो गया बेचारा, हेरन वहां पे बैठा हुआ था, लेकिन किंगफिशर के डाइव मारने से उसको डिस्टरबेंस हो गई तो वो चला गया है। और कॉर्मोरेंट भी चला गया है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ ये व्हाइट किंगफिशर बैठा है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है बर्ड्स को वॉच करना। जहां तक मुझे दिख रहा है इसके गले पे जो बैंड है वो कंप्लीट ही लग रहा है। कंप्लीट अगर है ब्लैक बैंड तो वो मेल है, और जो इनकम्प्लीट होता है वो फीमेल होती है। हाँ इनकम्प्लीट है, इसके गले पे जो ब्लैक बैंड है वो इनकम्प्लीट है, तो ये फीमेल वाली व्हाइट किंगफिशर है। लेकिन यहाँ पर एक पेयर तो है ही, उसके अलावा एक तो एक्स्ट्रा भी मैंने देखे हैं व्हाइट किंगफिशर, कई सारे हैं इस जगह पे। ये दोस्तों काफी समय बाद वूली नेक स्टॉक दिखा है। इसका एक्चुअली काफी महीनों बाद मैं इसको देख रही हूँ। इसका नेस्ट उस तरफ है ऑपोजिट साइड में। अब मैं यू टर्न लेके दूसरे साइड पे आ गई हूँ। और एक बड़ा सा बिजली का टावर है, आपने बहुत बार देखा है वो नेस्ट मेरे वीडियोस में।
उस पर ये रहता है, ये वुली नेक स्टॉक एक पेयर है, और इनके बच्चे भी वहां पर देखे हैं मैंने। तो ये वुली नेक स्टॉक है और इसके बगल में ये पेंटेड स्टॉक है। शायद उधर जो खड़ा हुआ था पेंटेड स्टॉक वही आ गया है इधर। और ये देखिए वुली नेक स्टॉक आप देख रहे हैं। तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, सिकोनी फॉर्मिस इनका ऑर्डर है। और फैमिली इनकी सेम है क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स हैं। एक पेंटेड स्टॉक है और एक वुली नेक स्टॉक है, और दोनों ही रेजिडेंट हैं इंडिया में। प्रिंटेड स्टॉक को मैंने जूम करके दिखाया था, आप देखिए इसको भी मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इसके हेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का कैप रहता है। नेक के रीजन में व्हाइट फेदर्स होते हैं, उसके बाद जो है थोड़े पर्पलिश से, मतलब अच्छे जो कैसे मतलब जो थोड़े ब्राइट फेदर्स होते हैं इसके पर्पल कलर के। और उसके बाद फिर बाकी की बॉडी जो है वो ब्लैक होती है। यहाँ पर आज ब्लैक विंग स्टिल्स हैं, ये देखिए। उनको हिंदी में बोलते हैं गजपांव। और इधर मोर हेन्स हैं, ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन है, और कुछ डक्स हैं। इस जगह पर पिछली बार मुझे लिटिल ग्रेव मिली थी, यूरेशियन टील मिली थी। अब देख लेते हैं आज क्या क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, स्पॉट बिल डक्स है और ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन है। मैं काफी दूर से, मतलब बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए जाती हूँ, ऐसा इनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, लेकिन इनको फिर भी आभास हो जाता है और ये पानी के अंदर जाना शुरू कर देती हैं। देखिए, सबसे अच्छा लगता है वाटर बर्ड जब साइड में आके जिस समय धूप सेकती होती है ना, उस टाइम पे आपको इनके सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग या स्टिल शॉट्स अगर आप लेते हैं। मैंने भी शुरुआत स्टिल फोटोग्राफी से ही की थी। अब वीडियोस रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में स्टिल फोटोग्राफी बहुत कम हो पाती है। लेकिन वैसे तो जो आप डिटेल्स वगैरह देखते हैं, जो मैंने सीखा था बर्डिंग की, जो मेरी शुरुआत थी, वो स्टिल फोटोग्राफी के साथ ही थी। ये सारी की सारी स्पॉट बिल्डअप्स थी जो अभी चली गई, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ इसमें टील्स भी थी। वो देखिए सारे वहां पे चले गए। ये देखिए सारे के सारे स्पॉट बिल्डअप्स हैं। स्वैम्प है अभी भी बैठी हैं, इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ी सी अग्रेसिव भी होती हैं, और इनफैक्ट दूसरे वाटरफाउल के बच्चों को भी ये खा लेते हैं। जैसे डक्स वगैरह होते हैं या मोअर हेन होते हैं, ये ज्यादातर मोअर हेन का तो मैं श्योर नहीं कह सकती, लेकिन डक्स जो हैं वो ज्यादातर प्लांट मटेरियल खाते हैं। थोड़े बहुत छोटे इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह को खा लेते होंगे, क्योंकि लगभग सारी बर्ड्स ही ओमनीवोरस होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी प्योरली हर्बीवोरस है। इवन जो ग्रेन्स वगैरह खाती हैं, स्पैरोज, मुनिया वगैरह, वो भी ब्रीडिंग सीजन में इंसेक्ट्स को खा लेती हैं। लेकिन ये जो स्वैम्प हेन होती है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती हैं। ये डक्स की, मोअर हेन्स की, दूसरे वाटर बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी ये मार देते हैं और खा लेते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए दोस्तों सबसे अच्छा टाइम वही होता है जब बहुत ज्यादा ठंड के बाद हल्की सी भी धूप अगर निकलती है। जैसे आज भी धूप बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी धूप नहीं है, लेकिन इसमें भी बर्ड्स बाहर निकल के बैठी हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन लगातार ठंड थी, उसमें से बारिश भी थी। तो ये सारी जो रास्ते में भी मुझे आज चलते हुए बहुत ज्यादा बर्ड्स मिली। अभी एक पर्पल हेरन भी यहाँ से उड़ के गया। और ये अभी यहाँ पर भी कुछ डक्स बची हुई हैं जो बैठी हैं। इसी जगह पर मैंने पिछली बार आइबिस ब्लैक हेडेड, सॉरी, हाँ, ब्लैक हेडेड आइबिस एक था और दो रेड नेप्ड आइबिस थे, उनको रिकॉर्ड किया था। ये देखिए,
ये देखिए माइग्रेटरी डक्स हैं, ये नॉर्दर्न शोवेलर्स। उस तरफ तो नहीं दिखी लेकिन यहाँ पर थी। ये देखिए ये नॉर्दर्न शोवेलर्स की मेल है। फीमेल भी होंगी। फीमेल बिल्कुल ऐसे डल ब्राउनिश से कलर की होती है, और जिनकी बॉडी पे ये ब्राइट ग्रीन ब्राउन वाइट कलर होते हैं, ये मेल होते हैं नॉर्दर्न शोवेलर्स के। ये देखिए ये है नॉर्दर्न शोवेलर का मेल बैठा हुआ है ये, और उसके साथ में मेरे ख्याल से मोअर हेन है। यहाँ पे आके तो सारे पक्षी आपस में मिल ही जाते हैं, जो बाहर से आए हैं और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, सब आपस में मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो आते हैं माइग्रेट करके, ये आते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड से, मतलब मंगोलिया सेंट्रल एशिया उस तरफ से आते हैं, रशिया, इन सब जगहों पे इनकी ब्रीडिंग होती है समर में। और अगर इनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरह से वायरल इन्फेक्शंस जानवरों से इन चिड़ियों में आते हैं, और उसके बाद फिर डोमेस्टिक बर्ड्स में आते हैं, पोल्ट्री वगैरह में, और उसके बाद ह्यूमंस में आते हैं। तो वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो मंगोलिया वगैरह में जो आ, मतलब हर्ड्समैन होते हैं, मतलब कि जो कैटल वगैरह शीप इन सब का इन सबको पालते हैं, और वो एक जगह पे रहते नहीं है। नोमैडिक पॉपुलेशंस होते हैं। नोमैडिक का मतलब कि कुछ समय एक जगह पर रहते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जगह मूव हो जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक और फैमिली के साथ। तो इनके जानवर वगैरह जब मर जाते हैं, तो वहीं पर जो वाटर बॉडीज होती हैं जहाँ पर ये बर्ड्स ब्रीड कर रही होती हैं, अगर उसके आसपास कोई भी मरा हुआ जानवर वो छोड़कर चले गए, किसी बीमारी की वजह से अगर वो जानवर मरते हैं और वो वाटर बॉडीज के पास पड़े रह जाते हैं, तो वाटर बॉडीज में पोल्यूशन फैलता है। ये देखिए नॉर्दर्न शोवेलर की मेल है ये, और उस पोल्यूशन से इन बर्ड्स को वो इन्फेक्शन लग जाता है। और वो इन्फेक्शन इनकी बॉडी में कम मात्रा में होता है, तो इनको कोई नुकसान नहीं होता है, तो वायरस इनकी बॉडी में पलता रहता है। और उसके बाद फिर ये जब माइग्रेट करके विंटर मंथ्स में इधर आती हैं, तो हमारे देश में जो यहाँ के जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं, जिसमें कि हमारी पोल्ट्री भी है, उन सब में वो इन्फेक्शन फैल जाता है, और उनको खाने से इंसानों में। तो ये तरीका होता है। और जो डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाया था वो मैं इसके साथ आपको अटैच कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये पोजीशन है इस समय अभी। और अब नेक्स्ट टाइम देखूंगी आकर अगले ब्लॉग में कि और क्या क्या यहाँ पर दिखाई देता है। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर किया करिए और उन पे कमेंट ज़रूर किया करिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए।